नमस्कार, मैं हूं अजय, आपके साथ। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। और सबसे बड़ा इस वक्त का खुलासा मुख्तार अंसारी पर ही है। मुख्तार के पैरों में कोई दर्द नहीं है, चलने फिरने के लिए पूरी तरह से फिट है मुख्तार अंसारी, ऐसा डॉक्टरों का पैनल ने एग्जामिनेशन के बाद कहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में यह बात बताया डॉक्टर ने कि मुख्तार के पैरों में कोई दर्द नहीं है, चलने में कोई तकलीफ नहीं है। यानी व्हील चेयर वाली जो तस्वीर थी पंजाब की, अब वो यूपी में नजर ना आई है ना आएगी। अपने पैरों पर खड़े होकर मुख्तार अंसारी चल सकते हैं, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। मुख्तार पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मुख्तार का मेडिकल चेकअप करने वाले डॉक्टरों का यह बयान है। आज सुबह 4:31 पर बांदा जेल लाया गया मुख्तार, और आज डॉक्टरों के पैनल ने बाकायदा एग्जामिन किया। हम इस वक्त बांदा जेल में खड़े हैं, जहां पर डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी की जांच की। हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पूरा नाम और किस तरीके से? सॉरी, नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, क्या जांच में आया? ही इज़ क्वाइट स्टेबल। अच्छा, वो पूरी तरीके से ठीक है। मतलब जो उनकी पैरों की दिक्कत बताई जा रही थी रोपड़ जेल में, वो कोई दिक्कत? ओके, उम्र के हिसाब से कुछ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है, बाकी ही इज़ क्वाइट स्टेबल। अच्छा, हार्ट और किडनी जो नेफ्रो पूरा? पहले वो दवाई ले रहे हैं। जी जी। हाँ, और हमने बोला कि वही दवाई खाते रहे, उनको कोई नई दिक्कत बिल्कुल नहीं है इस समय। जी जी। तो आप तो डॉक्टर साहब पैदल वो चल ले रहे हैं? कोई बिल्कुल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। हाँ जी। खाने में उनको क्या मतलब आपने सजेस्ट किया, क्या खाने के लिए? नहीं जी, नॉर्मल डाइट बोला है उसके लिए, ऐसा खास नहीं। उन्होंने हमसे ऐसे रिक्वायरमेंट बोले भी नहीं। जी, ही जी, इज जी। फाइन। जी जी। उन्होंने कोई दिक्कत बताई इनके अपने शरीर में? नहीं, वही थोड़ी पैरों में झंझनाहट दर्द है, मगर उसकी दवाई चल रही है। अच्छा, उसकी दवाई चल रही है, उसी को आपने कंटिन्यू किया है? हाँ, उससे आराम पड़ जाएगा धीमे धीमे उनको। तो आराम पड़ जाएगा। तो आप फिलहाल पूरी ये कह सकते हैं स्वस्थ हैं? देखिए साहब, ये बात तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी जी। मगर अभी वैसे उनको नई दिक्कत कुछ नहीं है इस समय। जी जी। ही इज फाइन। तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर साहब थे। तो डॉक्टर साहब, एक बात और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि चूंकि जिस वक्त रोपड़ जेल में वो थे, तो उस वक्त उनको चलने में दिक्कत थी, तो वो व्हील चेयर पे चल रहे थे। तो अभी क्या आपको लग रहा है कि वो चल पाने में सक्षम नहीं थे? नहीं, देखिए साहब, हम एज अ डॉक्टर हमने को चलवा के तो नहीं देखा, मगर उनकी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी कि वो चल नहीं पा रहा हूँ। तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल था, जो इस वक्त अभी कुछ देर पहले ही जो है जेल से निकला है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी फिट हैं और किसी तरीके की उनको दिक्कत नहीं है। उन्होंने एग्जामिन कर लिया। खुद मुख्तार अंसारी ने भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई, हल्की सी पैरों में झंझनाहट बताई, लेकिन डॉक्टरों ने जब पूछा तो उन्होंने ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं बताई। तो डॉक्टरों के हिसाब से फिलहाल मुख्तार अंसारी को ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है और वो पूरी तरीके से फिट हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांदा। तो जरा समझिए कि ये जो व्हील चेयर वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पंजाब के रोपड़ जेल से आ रही थी लगातार। क्या इस व्हील चेयर की दरअसल जरूरत ही नहीं है? आराम से चल फिर सकते हैं अपने पैरों पर खड़े होकर मुख्तार अंसारी। कैसा बीता आज पहला दिन मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में? वापस लौटकर क्या खाया, कैसे रह रहे हैं, क्या मिजाज है? आइए सीधे मैं रुख करता हूं। हमारे संवाददाता उपेंद्र एक जानकारी दे रहे हैं बांदा जेल से, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तो जरा बताइए कि पहला दिन कैसा रहा, लेकिन इससे पहले ये कि अपने पैरों पर से तो चल सकते हैं, यानी कि मुख्तार को कोई जरूरत नहीं है व्हील चेयर की, डॉक्टरों ने साफ कर दिया। बिल्कुल, देखिए, न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टरों के पैनल ने साफ किया है कि कोई भी समस्या नहीं है। इस वक्त भी मैं बांदा के जेल के बाहर हूं, जहां पर मेरी बात हुई थी। जैसे ही पैनल निकला, उनका साफ तौर पर कहना था जो झंझनाहट थी वो कोई भी आम इंसान जब बहुत लंबा वक्त तय करता है सफ़र का, तो एक इस अवस्था में बैठे बैठे उसके पैरों में झंझनाहट पैदा हो जाती है। ये एक सामान्य स्वास्थ्य की प्रक्रिया है, सामान्य स्वास्थ्य की समस्या है। कोई भी, जो लोग भी आए, उनके सबके में समस्या थी। तो इसको उस तरीके से, उस तस्वीर की कहानी से नहीं जोड़ा जा सकता जो तस्वीर दिखाई जा रही थी व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल में। यहां पर वो पूरी तरीके से चल फिर रहे हैं, फिट हैं, और इस बात तो खुद मुख्तार अंसारी ने डॉक्टरों से बताया, जो कि डॉक्टरों ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी। तीसरी बात जो अहम थी, उनको किसी तरीके की नेफ्रो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दवाइयां हैं जो वो बहुत पहले से लेते रहे हैं, वही दवाइयां कंटिन्यू करने का डॉक्टरों ने आदेश दिया। कोई नई दवा, कोई नई समस्या उनको नहीं बताई। अब
कुछ इस मुख्तार अंसारी के खुलासे के बाद कुछ बड़ी खबर, कुछ बड़ी ब्रेकिंग भी हम दर्शकों को बताते हैं, जो अब 4:30 बजे के बाद मुख्तार अंसारी के यहां आने के बाद जो बड़ी खबरें हुई, उनमें सबसे बड़ी खबर कि इस वक्त बांदा जेल में कोई प्रभारी नहीं है, क्योंकि जिस सिटी मजिस्ट्रेट को यहां का प्रभारी बनाया गया था वो भी अब कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। ऐसी साफ तौर पर बात अब आ रही है। हालांकि अभी भी स्वास्थ्य महकमा इसको बताने से बच रहा है। तीसरी बड़ी खबर कि जब 4:30 बजे मुख्तार अंसारी आए तो 4:35 पे आए और करीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में तमाम सारी कागजी औपचारिकताओं को करने के बाद वो बैरिक में गए। 16 नंबर बैरिक रखी गई, तन्हाई की बैरिक है, और जैसे ही मुख्तार वहां पहुंचते हैं उससे कुछ देर बाद यहीं से लखनऊ की एक टीम पहुंचती है, जिसके हाथों में कैमरे होते हैं, बॉडी कैमरे। ये बॉडी कैमरे हर उस शख्स को लगाए गए हैं जो बैरिक के पास तैनात है, फोर्स के रूप में। यानी कि मुख्तार किसी को अगर देखेंगे भी तो उनकी आंखों का इशारा भी समझा जाएगा। तो मुख्तार पर पूरी नजर है और इस बार माहौल बदला है। चौथी बात, जब मुख्तार यहां पर आए तो उसके कुछ देर बाद करीब 8-8 पे वो लेट गए और लेटे रहे। हालांकि 11 बजे के आसपास वो उठे, और लेकिन जो वहां पर जेल में अंदर मौजूद अफसर थे उनसे न्यूज़ 18 की जो जानकारी साझा हुई है, गोपनीय जानकारी, उनका कहना था कि आज कुछ बेचैन थे। जो पहले, क्योंकि यही वो कर्मचारी थे जो यहाँ रहते थे, यही वो सुरक्षाकर्मी थे जो मुख्तार को पहले भी यहाँ देखे हुए थे, लेकिन उनका कहना था इस बार मुख्तार थोड़े से बेचैन थे। किसी से उन्होंने कम बात की, अपने ही उसमें बैठे रहे। कुछ उनका लगेज था, कुछ सामान था जो उन्होंने कुछ मंगाया, और किसी तरीके की कोई बात नहीं की। तो ये बदले बदले से नजर आ रहे हैं मुख्तार के तेवर इस बार। और रोपड़ में जो था कि बिना व्हीलचेयर के चल नहीं पा रहे थे, बीमार होने की बात कही जा रही थी, अदालत में यह बात कही जा रही थी, इसलिए नहीं आ रहे थे बांदा जेल, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्तार अंसारी पूरी तरह से फिट हैं, चल फिर सकते हैं, कोई उनको स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर मुख्तार से जुड़ी हुई आ रही है। मुख्तार अंसारी की छिन सकती है विधायकी। सदन की कार्यवाही से लगातार गैर हाजिर रहे हैं और यही वजह बन सकती है उनके विधायकी जाने की। मुख्तार की लगातार 60 दिन से ज्यादा गैरहाजिरी हो चुकी है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने यह साफ तौर पे कहा है। अनुच्छेद 192 के तहत यह कार्रवाई अब बनती है उनके खिलाफ, और बाकायदा ऐसी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के पास पहुंची थी। उन्होंने लॉ विभाग को, कानून महकमे को दे दिया है। ये पूरा मामला पड़ताल की जा रही है और इसके बाद हो सकती है कार्रवाई। सदन चलने के दौरान शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 में व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही से लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध सदन कार्यवाही कर सकता है माननीय सदन। हमारे पास पहले एक संभ्रांत नागरिक की याचिका आई थी, वो हमसे मिले भी थे। हमने उस पूरी याचिका का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसे विधि विभाग से विधिक राय के लिए भेज रखा है। तो ये तो पुरानी याचिका का मामला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई याचिका आती है तो उसका परीक्षण करवाकर, और जब भी सदन आहूत होगा उस समय ही उसका निस्तारण हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने सदन को यह अधिकार दिया है। और बंगाल की चुनावी रैली में सीएम योगी ने इशारों में मुख्तार पर निशाना साधा। कहा कि अपराधी कहीं भी छिपा हो बच नहीं सकता। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफिया कानून के शिकंजे में हैं। मुख्तार ने यूपी न आने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी। और इसी का नतीजा है कि मुख्तार को लेकर पुलिस ने 14 घंटे में 882 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उसे तड़के सुबह 4:30 बजे बांदा जेल पहुंचा दिया। मुख्तार को लेकर बंगाल की चुनावी रैली में भी सीएम योगी ने इशारों में कहा कि अपराधी कहीं भी छिपा हो बच नहीं सकता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए,
इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना यूपी का बांदा जेल है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया है और जेल में अंसारी किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं पाएगा। उसको भी दूसरे आम कैदियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही सीसीटीवी से उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। यूपी के जेल मंत्री का भी कहना है कि मुख्तार को कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। कटिबद्ध है उन्हें समय से न्याय दिलाने के लिए। अब वो यहाँ आ गए, उनका ट्रायल होगा, उनके जो भी मुकदमे उनका मुकदमा है, ये सामान्य तरीके से रहे। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। सुरक्षित बांधा आए कि नहीं आए, वो आशंका करना उनका स्वविवेक है, उस पर हम मना नहीं कर सकते, वो जो भी सोचें। लेकिन सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी गुंडे माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। वहीं मुख्तार को रोपड़ से बांदा लाने वाली टीम को लीड कर रहे एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने मुख्तार को बांदा लाने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की। एडीजी ने कहा कि ये मिशन कठिन परिश्रम, ईमानदारी और इंटेलिजेंट वर्क का खूबसूरत नमूना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बोर्ड एग्जाम की तारीखों में बदलाव हो गया है। अब 8 मई से यूपी बोर्ड के एग्जाम होंगे। 24 अप्रैल से पहले तारीखों का ऐलान हुए थे, मगर अब बोर्ड की परीक्षाएं 8 मई से होंगी। 8 से 28 मई तक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, यानी कि तारीखों को बढ़ा दिया गया, आगे कर दिया गया है। 8 मई से 25 मई के बीच हाई स्कूल की परीक्षाएं होंगी। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या वजह रही? देखिए, पंचायत चुनाव को इसकी वजह बताया गया है। पहले 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 56,30,813 अभ्यर्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों मिलाकर शामिल हो रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बच्चों की जो क्लासेज है वो नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। इसके अलावा जो है वो टीवी के जरिए जो है विशेष प्रयोग करके यूपी बोर्ड ने परीक्षाएं चलाई थी और बच्चों की पढ़ाई कराई गई थी। लेकिन इस बार एक बार फिर से जो है शेड्यूल बदला गया है और अब ये परीक्षाएं 8 मई से होंगी। 8 मई से 25 मई तक हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में होगी, जबकि 8 मई से 28 मई तक 15 कार्य दिवसों में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड के बारे में बता दें तो ये विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है और 56 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा आयोजन होता है और कोरोना का भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है तमाम जिलों में, इसलिए ये काफी बड़ा चैलेंज है। और तो फिलहाल अब ये तय है कि बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल के बदले 8 मई से होंगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पर जमकर बरसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा कि कुछ राज्य अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुछ राज्य की सरकारों ने सबको वैक्सीन देने की मांग की है। हर्षवर्धन ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही कोरोना के खिलाफ सही कदम नहीं उठाने पर उनकी लताड़ भी लगाई है। और जारी है कुछ ही पलों में यहां खबरों का सिलसिला।